मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एवरेज के दूसरे पार्ट को देखने के लिए जा रहे हैं, यानी दूसरे वॉल्यूम को देखने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ सवाल पे हम प्रैक्टिस कराए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश किए थे। आज हम फिर आपको कहना चाहते हैं औसत बराबर होता है क्या? कुल राशियों का योग बटे क्या होता है? कुल राशि की संख्या। उसी कॉन्सेप्ट से ही सवाल पूरा बनेगा, उसी सवाल पे हमको बनाना है। लेकिन सवाल को हम कम से कम टाइम में कैसे बनाएं, इस बात को पिछले क्लास में भी देखे थे, आज भी देखेंगे। जो लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो लाइब्रेरी में पिछला क्लास रखा हुआ है औसत का, उसको आप देखें और ये भी देखें। इसके क्लास देखने के बाद जो आज देख रहे हैं, कल नहीं देख पाए थे, वो पिछले क्लास को भी देखें। और साथ में मैं भी एक ये कहना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम में जो AP और आपका GP और HP पढ़ाए हैं उसको ज़रूर देखें, जिससे औसत से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है। जो आदमी SSC GD SSC का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको देखेंगे तो। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पूर्व मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। साथ ही साथ आपको पुनः अपील करते हैं कि कॉपी कलम ले लीजिए और क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं बोर्ड पे कुछ सवाल लिखा हूँ, पढ़ के लिखा रहा हूँ, सभी लोग इसका जवाब देंगे। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, एकदम फ्यू सेकंड में जवाब दीजिएगा। जितना कम टाइम लगे उसका जितना समय लगे, जितना कम से कम समय लगे उसका जवाब आप देने की कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है फिर भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। चलिएगा, सवाल मेरे पास कहा जाता है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। सबको, सभी को कमेंट सेक्शन में टाइम पूरा देंगे सवाल बनाने, क्योंकि पिछले क्लास चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं, इसलिए सबका इसका आंसर डालना है। अगला क्वेश्चन कहता है 51 से 137 तक समस्त विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है, यानी समस्त विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। फिर कहा 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 3 के प्रथम 5 गुणजों के 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है 12 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का औसत ज्ञात करें। मैंने आपके बोर्ड पर 5 सवाल लिखा है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालें। डालने के बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कितना कम से कम टाइम में काम करते हैं। इसका अनुभव आपको भी होगा, लेकिन इसका अनुभव पाने के लिए आप सवाल बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें। तीनों सवाल के लिए मैं आपको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप बनाइए 5 सवाल के लिए। चलिए आराम से बनाइएगा, सभी लोग बनाते रहना है, बैठना नहीं है, सबको एकदम बनाते रहना है। इसका आंसर का जवाब सबको देना है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, फ्यू सेकंड, हमको लगता है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, यानी कितना मिनट हो गया? तो 5 × 25 सेकंड, ये 30 सेकंड काफ़ी है क्या नहीं है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल में जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब दे दें हम। चलिए फटाक से जवाब देना शुरू करें, क्योंकि लगभग हमको लगता है समय पूरा हो चुका है। अगले दिन से यहाँ पे टाइमर लगा देंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब इसका कहता है 4 क्रमागत, वही काम करेंगे। 4 क्रमागत बोला गया, इसका मतलब A B C और D है। इसके दोनों के बीच में मेरे पास कौन सी संख्या आएगा बताइएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और ये अगला संख्या क्या होगा? विषम संख्या, सम संख्या बोला गया, तो 15 के बाद कितना था? 16। यही आपसे आंसर पूछा गया, तो यही आंसर है। दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी नंबर बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी लिखा हुआ है, तो क्या होगा? 16। आपके दिमाग में ये बात भी होता है कि इसका आंसर 14 भी हो सकता है। नहीं, 14 मत मारना है। दूसरी सबसे छोटी बोलेगा तब 14 होगा। दूसरी सबसे छोटी भी होगा तो क्या होगा? तब 14 होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बोला गया, इसका मतलब कितना आंसर होगा? 16। इसका आंसर क्या होगा? 16। सभी लोग इसका आंसर दे दिए 16। कहीं कोई दिक्कत? कितना सेकंड लगा बताइए? 2 सेकंड लगा होगा क्लियर से। आप भी बनाएंगे, आपको 2 सेकंड लगा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 51 से लेकर 137 तक समस्त विषम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या आप विषम संख्या निकालेंगे सभी का? एकदम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको HM क्लास के द्वारा एक तरीका आपको दिया गया है। अगर AP में हो, अगर क्या हो? AP में हो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के कितना से भाग देंगे? 2 से। तो प्रथम संख्या मेरे पास कितना है? 51, और अंतिम संख्या कितना है? 137। दोनों जोड़ दीजिए, 51 प्लस 137 प्लस कितना? 2, जोड़िएगा 7 1 8 8 1 2 9 दूनी 18 4 94। कहीं कोई दिक्कत? एकदम आंसर आपके सामने आया होगा, और इसका आंसर हो गया कितना? 94। कहीं कोई दिक्कत है? सब कुछ जोड़ के चेक जरूर कीजिए। 7 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया,
9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8। क्लियर? कहीं को दिक्कत? एकदम देख रहे हैं फ्यू सेकंड में आपके पास आंसर हो रहा होगा और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो क्लास कमेंट सेक्शन में लिखिए मज़ा आ रहा है सर हमको, अब बहुत अच्छा सीख रहे हैं, सभी लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। आज यहाँ पे औसत ज्ञात करना है, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? एकदम आसानी से, एकदम कम समय में ज्ञात करेंगे। उसके लिए 5 का प्रथम गुणज कितना होगा? 5। 5 के प्रथम गुणज क्या होगा? 5। और 10 गुणज क्या होगा? 10 पचे 50। और कितना से भाग देना है बताइएगा? 2 से, क्योंकि हमको 20 है, क्योंकि एपी है, 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह डॉट डॉट से जाएगा कहाँ तक? 50 तक जाएगा। तो एपी का नियम लागू है कि नहीं? देखिए 5 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जहाँ एपी का नियम लागू होगा वहाँ हम जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर कितना हो गया? 55। 55/2 भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14.5, 27 पॉइंट कितना हो गया? 5। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आपके सामने आंसर है 27 पॉइंट कितना है? 5। कहीं कोई दिक्कत? कितना समय लग रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अगला सवाल मेरे पास कहता है 3 के पहले 5 विषम गुणज। यहाँ पर रुकना है, सवाल को पढ़ना है, आप तुरंत आंसर नहीं मार लीजिएगा। यहाँ प्रथम लिखा, पहले 5 गुणज विषम लिखा हुआ है, इसका मतलब है, थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको समझाना जरूरी सवाल को, क्योंकि इस नहीं समझाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाएगा। क्योंकि हमको लगता है अधिकतर आदमी का आंसर गलती इसमें हुआ होगा कन्फ्यूजन का, लेकिन बहुते का सही हुआ होगा। जिनका नहीं सही हुआ उसके लिए गुड, जिनका सही नहीं हुआ वो सीखेंगे, और जिनका हो गया वो प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या है? 3 के विषम, तो विषम पहला 5 विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये ना विषम संख्या है। और हमको औसत बोला गया, तो ये विषम देखिएगा, ये विषम बीच में है, तो 5 से कितना? 15। इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कितना हो गया? 15। लेकिन 15 निकालने से पहले, नहीं सॉरी गलती हो गया, अब देखेंगे यहाँ 15 नहीं होगा। यहाँ पहला होगा कितना? 3 का 3, अगला होगा 3 3 9, 3 पचे 15, 3 सते 21, 9 तिया कितना? 27। देखिए 6 का अंतर है सबका, देखिए 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 15। एपी में है क्या नहीं है? सबसे पहले चेक कर रही है एपी में है क्या नहीं है। आंसर कितना हो गया इसका? 15। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि एकदम सीरीज से बनाएंगे। यहाँ आप कहा गया पहले 5 विषम गुणज का औसत, और आप क्या किए होंगे बहुत लोग? चलिए प्रथम लिखे होंगे 1 2 3 4 5, तो आप क्या करें? 3 गुना 5 या 15 किए होंगे, बाई 2 किए होंगे प्लस, तो ये 18 बटे कितना हो गया मेरे पास? 2 बराबर 9। ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आप 5 के पढ़े इसके हिसाब से आप किए होंगे। पहला 3 लिखे होंगे, अगला हम क्या 5 या कितना? 15 3 18 का 18 हम 2 जो भाग दे कितना? 9। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या लिखा, क्या लिखा? विषम गुणज। तो विषम गुणज क्या? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अगर सम गुणज कहा जाता है, सम गुणज क्या होता है? पहला क्या होता है यहाँ पे? 2 4 6 8 10। इसका आंसर हो जाए छोटिया 18 हो जाता है इसके हिसाब से। अगर सम गुणज कहा जाता है, इसके स्थान पे यहाँ पे सम लिखा रहता, तो यहाँ पर कितना आंसर होता? 18। यहाँ पे सम गुणज कहा गया क्या? नहीं कहा गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से क्लियर से करना है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो पाए। होगा कि नहीं रिजल्ट? बताइए, इस तरह क्लास में रिजल्ट होगा कि नहीं सभी लोग का? इस बार अगर बैठते हैं एमटीएस का वैकेंसी जब निकलेगा, इस बार सभी लोग को रिजल्ट देना है। और अभी ये जो लोग रिजल्ट टीआर 2 का तैयारी कर रहे हैं, एकदम हौसले से तैयारी कीजिए, नव निर्भीक से किए, कि समय आपके पास बहुत है। कोरोना का काल में आपको समय बहुत ज़्यादा दिया गया है, आप पूरी मेहनत करें, सभी लोग मेहनत करें, सोए नहीं, इतना अच्छा परसेंटेज लाएँ कि इस बार फाइनल कर देना है हमको जॉब। चलिए, तो यहाँ पर कहता है पहले 3 के पहले 5 विषम संख्या। पहला विषम क्या होगा? 3, दूसरा क्या होगा? 3, फिर 5, पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। आप सिर्फ बीच में देखेंगे कौन मेरे पास 5 है, आप 5 या 15 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप मैथिक्स बेसिक जाना जाएंगे, 3 होगा, 9 होगा। देखिए 3 विषम संख्या हो गया, 6 जो होगा सम हो जाएगा। क्या 6 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्या उनको बोला क्या? सम। फिर यहाँ पे क्या है? 9 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर यहाँ पे कितना? 21, फिर यहाँ पे कितना? 27। सबको जोड़िएगा, फिर भाग दिए कितना? 5 से, तो आपका 15 ही आएगा। ठीक है, तो 75 सबको जोड़ने पर होगा, 75 में 5 से भागने कितना होगा? 15 आएगा। लेकिन आप इस बात को देखेंगे कि आप क्यों भाग देंगे। आपको मैंने बताया था जब एपी के क्रम में हो तो उसका बीच का सेक्टर देखना। एपी में है 6 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं दिखाया कि 6 बढ़ रहा है, इसलिए बीच का ही लेना। इसलिए क्लियर हो गया, संतुष्टि हो गया, कहीं कन्फ्यूजन रहने की संभावना नहीं है। अगर हमको कहा, आप जो बहुत लोग आंसर दिए होंगे, ये पहला 1 2 3 4 लिख दिए, पहला 3 15 18, ये अगर कहा जाता है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, अगर विषम संख्या नहीं देता तब आंसर होगा।
कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास नीचे है, चलिए इसको मिटा लें सभी लोग, कहीं कोई दिक्कत। सम के हिसाब से भी मैं आंसर बता दिया, विषम के हिसाब से भी बता दिया, लगातार के हिसाब से बता दिया। अगर कुछ भी पूछे तो आपका जवाब देने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि आप सीख चुके हैं। चलिए सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या गया, 12 के 18 गुणज। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे। जो लोग डाल चुके हैं डाल दीजिए। गलती इंसान से ही होता है, अगर किसी से गलती हुआ होगा तो कोई मिस्टेक नहीं, गलतियों को पे गलती करना ही बुड़बक है, नहीं गलती को सुधारना ही इंसानियत कहा जाता है। चलिए देखेंगे ध्यान से। कहता है 12 के 18 गुणज से 12 के 18 गुणज से और 40 गुणज का औसत क्या करेंगे, इसको गुना ऐसे कीजिए, 12 गुना 18 प्लस फिर 12 गुना क्या करेंगे 40, बाय कितना करना है 2, यही औसत निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 कॉमन है, अब 12 कॉमन निकाल लीजिए, आई दोनों को जोड़ दीजिए, 58 हो गया। बाय कितना करिए 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ 6, 848 की 8 बचा में कितना 4, 6 5 6 30 4 34। आपके सामने आंसर है। कितना आसानी से बना पा रहे हैं हम लोग, कितना आसानी पूर्वक, कितना समय लग रहा है देख रहे हो। मुश्किल से 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आएगा, कितनी अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। इस सवाल को आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर। हमने 5 सवाल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछेगा या पूछ चुका, इसमें से कुछ सवाल को पूछ चुका गया है। ये 5 सवाल को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है जिसका जवाब आपको देना है। चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है प्रथम 5 यौगिक संख्या का औसत ज्ञात करना। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हम चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि ऐसा तैयारी करें कि औसत से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। औसत को बड़ा चीज़ नहीं, वो छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आज हम लोग सीखते सीखते बहुत सीख जाएंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको बनाएं, सभी लोग बनाएं। चलिए बनाते हैं, क्योंकि आप भी बना रहे होंगे, हम भी बनाएं। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालें और फास्ट थोड़ा आंसर डालें, जिससे हमको भी पता चल पाएगा कितना लोग एकदम क्लास में एक्टिव हैं। कमेंट्स एकदम करना है। कमेंट जितने लोग क्लास करें एक बार ज़रूर कमेंट्स करें, क्लास आपको कैसा लग रहा है। सवाल बनाते हैं तो आंसर आता है तो उसको आंसर जवाब दें, उससे आपका हौसला जाहिर होगा। कॉपी कलम का एकदम उपयोग करें, जिससे आपका ज़्यादा बनेगा सवाल। मुखे मुखी उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुखे मुखी आप टेक्स्ट बॉक्स में आंसर क्या कहते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं। चलिए कहता है कि प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात करना है। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए आप। तो सबसे पहले बेसिक समझिएगा। तो पूर्णांक बोला गया प्रथम, तो प्रथम पूर्णांक क्या हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है। तो प्रथम 10 मेरे पास हो गया। इनका कहा गया औसत ज्ञात करने के लिए, लेकिन औसत के साथ ज्ञात करने के लिए पहले शब्द यहाँ पे आता है वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। लेकिन यहाँ पे औसत बोला, औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे क्या होता है कुल पद। अगर हम इसको योग कर लें तो यहाँ पे देखिए योग कर लेते हैं, सबका योग कर लेते हैं। और भाग किससे देना है 10 से। कितना से भाग देना है 10 से। चलिए भाग कीजिए यहाँ से यहाँ तक। और कितना से भाग देना 10 से, क्योंकि 10 बोला गया। अगर हम सबका अगर प्राकृतिक संख्या रहता नहीं रहता तो सीधा 1 और जोड़ते 10 जोड़ते 2 से भाग देते, जो पिछले सवाल में हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या एपी में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 बढ़ा, फिर 9 बढ़ गया। इस तरह क्रम से नियम तो लागू नहीं होता है। तो योग के लिए आपको वर्ग लगातार वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। लगातार वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर हमको औसत निकालना है, क्या निकालना है इसमें औसत,
तो जैसे औसत एवरेज निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बाय 6 इंटू एन कर लेते, n ख़त्म हो जाएगा। तो बच गया क्या मेरे पास, n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर हम इसका उपयोग करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हमको योग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको याद होगा 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का कितना 300 कितना था 85 होता है। 385 में 10 से भाग देंगे 38.5 आंसर होगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 38 कितना 5, लेकिन इसको बनाएंगे। चलिए इसके हिसाब से बनाते हैं। तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है 10 प्लस 1, 10 दूनी कितना हो गया, यहाँ आप देखेंगे 10 दूनी कितना होगा, पहले 10 11 लिख लीजिए, 10 दूनी कितना 20 1 21, बाकी कितना हो जाएगा 6। चलिए इसको आराम से कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते, गुना कर लीजिए सबसे पहले। तो 11 का 11 बचा में 1 बचा में 1, याद में 22 1 23 बाई 6 से भाग देते, छोतिया बोलिएगा 18, छोतिया कितना हो गया 18। तो बचा इसमें कितना यहाँ पे दिखेगा 2 3 2 कितना 5 5 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 51। तो यहाँ पे 8 छक्के 48, बचा कितना यहाँ पे 3 54 36। इतना आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आंसर आएगा। तो आपको जब भी सवाल मिलेगा तो एन इसको याद रख सकते तो रख लीजिए, और नहीं तो योग बराबर फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। योग यहाँ तक करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से योग करते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुना 11 गुना 21 बाय 6, तो ये हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 7, तो बराबर 300 कितना था 85। और उसके बाद औसत निकालना है, 10 से भाग दीजिए, ये योग निकल गया। औसत निकालना है, ए बराबर निकालना है 385 बटे 10 कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आंसर निकल सकता है। आपको जैसे सहूलियत हो वैसा काम करें, लेकिन हमको मेन मकसद था कि सवाल के दौरान आपको इस चीज़ को बता देना। लगातार वर्गों का योग फार्मूला आएगा तो आप इसका उपयोग करेंगे, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6, याद रखेंगे इसको। ये आपके लिए बहुत रामबाण काम करेगा। एग्जाम कंपटीशन में एग्जाम सवाल में पूछा जाता है, क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन हम सोचे थे कि औसत में पढ़ा दें आपको, जिससे औसत का भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए। एक पंथ में 2 काम होगा, यानी एक कार्य करते करते हम लोग 2 कार्य कर सकते हैं, यानी औसत में पढ़ लिए भी और इसका भी काम कर लिए। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इसमें जो भी सवाल कहा जाएगा तो आप इसको बना लो, ऊपर में मिटा लें थोड़ा सा। चलिए फॉर्मूला लिख लिए सभी लोग। जो लोग नहीं लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कलम से जरूर लिखिए, एक नोट्स बनाइए, नोट्स के हिसाब से काम कीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा। चलिए और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे आपका टेस्ट ही चलता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को मैंने टेस्ट बंद रखा है, संडे को क्लास को भी बंद रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ प्रथम 10 घनों के बोला गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ से देखिए 10 बोला गया तो इसका मतलब 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या है। तो घन मतलब क्या होता है, क्यूब। इस सब का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। औसत निकालने के लिए कहा गया, इसका मतलब सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, भाग किससे देना है सभी में, 10 से। यही हमको औसत निकालना है। लेकिन देखिए लगातार संख्या मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 10 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा। लगातार मेरे पास संख्या दिया हुआ, इसका फार्मूला होता है लगातार, अगर संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या घनों का योग लिख लेंगे, लगातार संख्या घनों का योग का फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे सभी लोग, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल का उपयोग करेंगे, इसका तुरंत डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपको निकालना औसत। क्या निकालना, औसत। तो यहाँ पर औसत बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, बाय क्या दोनों का है, बाय 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इंटू एन कर लेंगे, एन ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या, एन प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर, बाय कितना है 4।
ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं औसत निकालने के लिए, लेकिन इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना, इससे एक काम हो जाए। तो आप फार्मूले से ऊपर से बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका आदत रहेगा, क्योंकि योग बराबर पूछता है तो योग निकाल लेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। ये औसत के लिए फार्मूला हो गया डायरेक्ट, ये योग के लिए हो गया। अब जैसे आपका इच्छा, जैसे सवाल के हिसाब से औसत निकाला तो इसका उपयोग करेंगे 10 और 11 का स्क्वायर बाय कितना 4। चलिए हम लोग करते हैं। तो ये हो कितना हुआ 10 गुना कितना हो गया 121 बाय कितना 4। तो 1210 बाय कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 0 खाएगा 4 दूनी 8, बचा कितना इसमें 2 बचा 4 पंचे 20। तो ये आपका आंसर आपके सामने है। लेकिन इस सवाल को बनाना हम दूसरे तरीके से या बड़ी आसान से बनाना है। अगर योग निकालना होता तो योग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 गुना 10 है कितना 11 बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना हो गया 55। 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25 और औसत 30। ये योग निकला, क्या निकला योग इस फॉर्मूला के हिसाब से। और हमको निकालना क्या औसत, क्या निकालना औसत। तो 30 25 में कितना से भाग देते हैं 10 से, देखेंगे 10 से जैसे भाग देते हैं तो 302.5 ही निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है। तो आपको जैसे सहूलियत तो वही काम करें और आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप ये काम कर सकते हैं। मैं दोनों फार्मूला को लिख के आपको इसलिए समझाने की कोशिश किया, इस सवाल को बताना एकदम ज़रूरी था। लगातार संख्या का योग आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे ये बना सकते हैं, कोई तकलीफ एकदम दिक्कत नहीं होगा, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। सवाल सीखें, सवाल सीखने के लिए आपको क्लास में बना रहना पड़ेगा, इसलिए पूरा क्लास को देखें और बने रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमको लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो जब पूछेगा तो आपसे आंसर छूटेगा क्या, यस या नो, एकदम नहीं छूटेगा। चलिए अच्छी बात है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योग। हम यहाँ पे लगा हुआ है प्रथम 10 लगा हुआ है, तो 10 सम संख्या है, इनका वर्गों का योग निकालना, तो वर्गों का योग निकाल लेंगे और अच्छे से पूर्वक निकालेंगे। देखेंगे अभी बना के हम लोग क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। डेली क्लास अब 10 बजे क्लास आपकी होती है, आप 5 मिनट पहले क्लास में ज्वाइन कर लें। बहुत लोग देखते हैं कि लास्ट में आते हैं, गलत बात है। अब शुरुआत से क्लास करें, लास्ट में करें, और एक बार क्लास देखें, फिर रात में या शाम में फिर घंटा के बाद रिव्यू ज़रूर देखें। सवाल रिव्यू बनाने में क्या होता है, 2 बार एक ही चीज़ को हम लोग देखें, 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पुराना क्लास ज़रूर देखें, जो पुराना क्लास बहुत लोग देख चुके हैं और वो भूल जाइएगा। पुराना क्लास फिर से देखिए, रिव्यू होते रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर से जुड़े हुए चैप्टर AP GP HP है, उसको देखिए जरूर। AP GP HP हर चैप्टर एक दूसरे से तुलना करता है। जब मैं बताऊँ इस चैप्टर से संबंध उसका रखता है, उस चैप्टर को जरूर देखें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कहता है 10 प्रथम 10 सम लगातार संख्या है, तो 10 सम से लगातार संख्या बोला गया, इसका मतलब प्रथम सम संख्या क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर कितना होगा यहाँ पे 10 12, फिर यहाँ 12 के बाद कितना हो जाएगा 14 16 18 और 20 है। इसमें क्या बोला गया वर्गों का योग, क्या बोला गया वर्गों का योग। तो वर्ग करेंगे सबका, तो चलिए वर्ग करते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो क्या बोला गया औसत निकालने के लिए। तो जैसे हमको औसत बोला गया तो हम क्या करेंगे बताइएगा, सभी को जोड़कर कितना से भाग देंगे 10 से ही भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 10 से। चलिए जैसे हम 10 से भाग दें, क्या आपके लिए ये आसान काम थोड़ा सा है? लग रहा है कि सर कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगने की कोशिश होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करते करते आपको समय लगेगा और बहुत ज़्यादा समय लगने का आपको सबको छोड़ दीजिएगा, एकदम नहीं छोड़ना है। आप देखेंगे 2 का स्क्वायर सब में कॉमन है क्या नहीं कॉमन, तो कॉमन 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे देखिएगा तो 1 का स्क्वायर बचता है, 2 का स्क्वायर बचता है, 3 का स्क्वायर बचता है, डॉट 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 10 का स्क्वायर बचेगा। चलिए यहाँ तक बचेगा नहीं बचेगा 10 का। और हम लोग को थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हुए हैं तो यहाँ तक के योग का ये कितना निकला था 1000 बोलिएगा, सॉरी यहाँ तक का योग जो निकाले थे 1 से लेकर 10 तक का योग, आपको फॉर्मूला है योग बराबर फॉर्मूला लिखाए थे n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो कहाँ तक का योग, लगातार 10 संख्या का योग यहाँ तक का, इसको निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 लिख देते हैं पहले, और इधर कितना 385 बटे कितना होगा 10। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आराम से। और इसको आराम से पूर्वक से हम गुना करेंगे, 4 पंचे 20 के 0 बचा तुम्हें 2,
8 चौक 32, 32 2 34 की 4 बचा में कितना 3, 4 3 12, 3 15 बटे 10। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपके पास आंसर हो गया 154। कहीं को तकलीफ, फिर से एक बार गुना कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक का योग मेरे पास 385 युवक ने 4 से गुना 4 5 20 की 0 बचा में कितना 2, 8 चौक 32 2 कितना 34 की 4 बचा में 3, 4 3 12 3 15। क्लियर है, 10 से भाग देना 154। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? आप एकदम अगर जोड़ते हैं तो सबको टाइम लगता है, तो समय को बचाने के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। और इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में दिया जाता है और उसका औसत पूछा जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप हमसे भी फास्ट बनाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बनाने के लिए निरंतर हमको डेली मेहनत करना होता है। जिस प्रकार कोई बच्चा है तो एक बैग बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा होने के लिए डेली दिन रात खाना पीना समय के हिसाब से बढ़ते रहता है। लेकिन आपके पास समय भी है, सब चीज़ है, कंपटीशन का तैयारी अच्छे से करें जिससे आपका भविष्य अच्छा हो पाए। चलिए, क्लियर है, सवाल को मिटाते हैं। और क्लास को ज़रूर अपने मित्रों को व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी मिलता है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ जिस ग्रुप में आप हैं सभी ग्रुप में इतना फैला दीजिए कि सभी लोग इसका लाभ ले पाए, इतना शेयर कीजिए। चलिए मिटाएं इसको। अगला सवाल मेरे पास है, सवाल है अगला, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। तो आप औसत ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या के लिए 2, 3, 5, 7 और 11 ये अभाज्य संख्या है, इनका औसत ज्ञात करना। अभाज्य के लिए कोई रूल नहीं है क्योंकि अभाज्य बेतौर रूल में आता है, इसलिए इसको जोड़िए और आराम से इसको भाग दीजिए। कितना से? 5 से, क्योंकि 5 बोला गया। आप जोड़ेंगे 5 5 कितना हुआ? 10 10 और 18 कितना हो गया? 28। 28 में 5 से भाग देंगे, 5 25 बचा, इसमें कितना? 3 6 5 30, 5.6। इसको अच्छे से याद रख लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 10 पूछा जाएगा, प्रथम 10, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 10 से भाग दीजिएगा, 1200 पॉइंट कितना होगा? 9 होगा। अब 10 तक जोड़ लीजिएगा। अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या के लिए पूरा क्लास बताएं, भाज्य और अभाज्य। उस सेशन को क्लास को देखें, रिपीटेड हो जाएगा आपका और मेमोरी भी आपका फिर से अपडेट हो जाएगा। इसलिए पुराना क्लास को फिर से देखिए। गाना को हम एक ही गानों को सुनते हैं लेकिन उस गानों को बार बार सुन लेते हैं कि हमको मज़ा आता है। अगर इसी तरह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के वीडियो पुनः आप फिर से देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, इसीलिए मैं आधा घंटा का ही सेशन क्लास रख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेस्ट ना लें, क्योंकि प्रेशर भी है कोरोना का, और उसको कम करते हुए आपका आधा घंटा की क्लास रख रहे हैं जिससे आपका क्लास बहुत अच्छा हो पाए। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? अगला सवाल मेरे पास नीचे लिखा हुआ है, प्रथम 5 यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है। बोलिएगा सभी लोग आंसर। प्रथम भाज्य संख्या बोलिएगा, प्रथम भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य और अभाज्य मैंने पढ़ा है क्लास में, आप निकाल के उस सेशन को देख लेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोला गया, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो पहला क्या होगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये 5 आपके पास देखिए आ चुका है। अब देखेंगे इसका अंतर कितना मेरे पास है, 2 2 2 2। तो आंसर कितना हो गया? 8। कोई तकलीफ? कहीं कोई दिक्कत? बड़ा आसान था। तो आइए देखिएगा, प्रथम 5 ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रथम 5 यौगिक संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि ये सम संख्या से डिफाइन करता है। देखिए सम से जा रहा है, ये एपी में है। किस में है? एपी में है, इसलिए पूछा जाएगा। तो अब इसका जवाब अच्छे, आप बहुत सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीख गए होंगे और समझ ही पाए होंगे। हमको लगता है, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से आप समझ चुके हैं इसको। कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, मिटाते इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात। बोर्ड पे हमने 3 सवाल अलजेब्रा टाइप से औसत लिखा हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर आता है, आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसका जवाब भी अच्छे से आप देंगे। देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बहुत सा लेटर चेंज करके इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड किया जाता है। आज आपको हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे ये सवाल एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और इसका जवाब भी आपको किस रूप में देनी होती है। चलिए, सवाल कहा जाता है 2 संख्या का औसत ए है। 2 संख्या औसत क्या है? ए है। इनमें से एक संख्या मेरे पास x है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ा आसान से ज्ञात करें। मैंने लिखा था कुल राशि औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे कुल, या लिखाए थे राशियों की संख्या। जैसे हम राशियों की संख्या से कुल औसत में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? कुल का 2 का योग निकलेगा। जैसे हम इससे इसको गुना कर देंगे तो इसका मतलब है कि 2a
2a बराबर क्या हो, दो संख्या का योग हो गया, दो संख्या क्या होगा योग। अगर इसमें पहली संख्या घटा देंगे तो मेरे पास क्या हो, दूसरी संख्या निकलेगा। इसका मतलब 2a, सिंपल आंसर है, 2a माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। एक बार फिर से देखेंगे, कहा जाता है कि दो संख्या का औसत क्या है, a है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, 2a, उन दोनों संख्या का योग क्या होगा, 2a होगा। जब 2a योग हो गया तो उसमें से एक संख्या दिया हुआ x, अगर 2a में x घटा देंगे तो क्या बच गया, दूसरी संख्या बचा। दूसरी संख्या क्या बचा, 2ax। आंसर क्या हुआ, 2x। क्लियर है, एकदम सटीक आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल मेरे पास है, x संख्या का औसत y है। x संख्या का औसत क्या है, y। थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं क्लास को लाइक ज़रूर करें, पूरे क्लास में लाइक करें। देखिए लगभग विद्यार्थी बहुत देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको कोई काम कहा नहीं जाए तब तक आप करते नहीं हैं। जब तक आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जाए तब सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, ठीक है ना। सिर्फ क्लास देख के निकल गए, तो ऐसा काम ना करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए, कहता है कि इसका संख्या निकले, x संख्या का योग निकालेंगे तो क्या होगा, xy होगा, नहीं होगा। कहता है x संख्या का औसत y है, तो इनका योग क्या होगा, x संख्या का योग कितना होगा, x इंटू वाई। क्योंकि यहाँ पे औसत गुना हम कुछ कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करें, अगले दिन क्लास में फिर आपको सवाल समझाने में आपको मदद मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करें, x इंटू वाई करेंगे तो x संख्या क्या निकला, योग, x संख्या का योग बराबर क्या होगा, x इंटू वाई। उसी प्रकार y संख्या का योग बराबर क्या होगा, x इंटू वाई। y संख्या का योग, y संख्या का योग बराबर x इंटू क्या हो गया, y। फिर कहता है कुल संख्या का औसत, x और y का औसत हमको निकालना। तो x और y का औसत बराबर क्या होगा, x प्लस y का औसत निकालना है हमको, निकालना है। तो क्या होगा, दोनों संख्या का योग x इंटू वाई और प्लस x इंटू वाई। y क्या करना है हमको, औसत निकालना है, a बराबर, तो x प्लस y करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2xy प्लस x इन प्लस y। यही आपका आंसर हुआ। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखें, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग मेरे पास ये दोनों संख्या कितना हुआ, xy, इन संख्या का योग कितना, xy। क्लियर है, इनका संख्या क्या था, x और y का योग कितना निकालना, औसत निकालना। इसे कुल योग में से कुल संख्या से भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत निकल जाएगा। तो आंसर कितना हुआ, 2xy बाय x प्लस वाई। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम आपके पास आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्यों चलते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कहा गया कि x संख्या का औसत क्या है, y है। अगर x संख्या का योग निकालना होगा, x संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। फिर उसी प्रकार y संख्या का योग निकालेंगे तो योग बराबर कितना होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपके साथ हो जाएगा y इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कहता है कि उन संख्याओं का कुल योग औसत ज्ञात करें। तो संख्या x प्लस वाई हो जाएगा, दो संख्या था, इससे हमको भाग देना है। उसी प्रकार औसत निकालना है हमको, औसत बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, x वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स का स्क्वायर बाय x प्लस वाई। दोनों देखिए कॉमन क्या है मेरे पास, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों मेरे पास कॉमन है, x y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, y, यहाँ क्या बचेगा, x, अब बटे क्या हुआ, x प्लस वाई। दोनों में क्या कॉमन खत्म हो गया, ये देखिए पूरा खत्म हो जाएगा, x इंटू वाई लिखेंगे, x प्लस वाई कर लेंगे, बाय x प्लस वाई हो गया। तो ये पूरा खत्म हो गया। आंसर कितना होगा, x इंटू वाई। क्या हो गया, x इंटू वाई। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है कहीं आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है। इसी सवाल को देखिए एसएससी क्या करती है क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ चेंज करता है, यहाँ पे m लिखता है और यहाँ पे क्या करता है, n का स्क्वायर करता है, n का स्क्वायर। यही क्वेश्चन में फिर यहाँ पे क्या करता है, n लिखता है और यहाँ पर क्या लिखता है, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर। फिर पूछता है यहाँ पर कुल संख्या नहीं लिख देता है, संख्या लिख देता है यहाँ पर, संख्या m प्लस n का औसत। क्वेश्चन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा चेंज करने पे क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाता है। और आप देख सकते हैं m संख्या का औसत n स्क्वायर है,
n संख्या का औसत m² है, तदनुसार उन संख्या mn का औसत ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा, सब एकदम फटाक से आंसर बोलिएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे, m × n हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत? अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसी तरह यही बनेगा और यही आंसर आएगा। कुछ भी लेटर चेंज करें आप ये काम कर सकते हैं। सवाल इसी सवाल को रिपीटेड कर करके पूछा जाता है और आशा करते हैं कि अलजेब्रा से जुड़े हुए जो सवाल हम आपको पढ़ाएं औसत में आप अच्छा समझे होंगे। समझे हैं तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इतना फैला दीजिए, हर चैनल पे फैला दीजिए इसको। चलिए आज इतना ही, अगले क्लास में फिर अगले पॉइंट पर मिलेंगे, अगले टॉपिक पर मिलेंगे। चलिए इसके लिए धन्यवाद। HM क्लास को देखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।